जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महा मैराथन की क्लास आज 17 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, और यही क्वेश्चन पूछा गया बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में 2019 में पूछा गया। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की ही सामान्य भाषा में खाने का सोडा कहा जाता है। और इसका अणुसूत्र क्या होगा। इसका अणुसूत्र है, रासायनिक सूत्र है NaSCO3। यह जो है रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि अणुसूत्र है NaCHO3। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णांत व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। हरा और बैगनी, हरा और लाल, सफ़ेद और पीला, काला और नीला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, हरा और लाल। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, हरा और लाल। वर्णांतता एक आनुवांशिक रोग है जिसका रोग हरा और लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सेकंड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है मरुद्भिद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मरुद्भिद। शुष्क जलवायु से अनुकूलित पौधे मरुद्भिद कहे जाते हैं, जबकि जल में रहने वाले पौधे जलोद्भिद कहे जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जलोद्भिद। इसका अर्थ क्या होता है, जल में रहने वाले पौधे। जल में रहने वाले पौधे। सेकंड ऑप्शन राइट है, मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो वह है स्तनपायी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्तनपायी। व्हेल ऐसी मछली है जो स्तनधारी है, और यह सबसे विशाल जलीय प्रणाली है। यह जो है व्हेल मछली जो है, यह सबसे विशाल जलीय प्राणी है। विशाल जलीय प्राणी है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। रिकेटस, रक्त क्षीणता, स्कर्वी, अधिरक्तस्राव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वह है रक्त क्षीणता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रक्त क्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। और इस क्या खाने से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, तो वह है हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियाँ, इसके अलावा कलेजी। कलेजी है, सोयाबीन, सोयाबीन, दूध, दूध हो गया, पनीर, पनीर के अलावा अंडा। ये सभी खाने से
इस बीमारी को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रक्त क्षीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिर कणों से, थ्रम्बोसाइट से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रतिरक्षा यानी अंशक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लिम्फोसाइट यानी WBC से संबंधित है। प्रतिरक्षा का कार्य लिम्फोसाइट यानी WBC के माध्यम से ही होता है, जबकि लाल रक्त कण ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? डॉक्टर राज रमन्ना, डॉक्टर US राव, प्रोफेसर MGK मेमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो वह है डॉक्टर अब्दुल कलाम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यह जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख तथा अग्नि पुरुष व मिसाइल मैन के नाम से विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के समन्वित निर्देश प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई और 1983 से प्रारंभ किए गए उक्त कार्यक्रम के तहत भारत में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्र तैयार किए गए। ये सभी जो है किसके निर्देशन में तैयार किए गए थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हड़ौती, नाडौल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राजस्थान का प्रथम चौहान था, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अजमेर। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य अजमेर था, जो 7वीं शताब्दी में वसुदेव द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 7वीं शताब्दी में वसुदेव द्वारा स्थापित किया गया था, वासुदेव द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल डॉप्लर रेडार यानी TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, भूकंप का मापन में, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशक में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनल डॉप्लर रेडार यानी TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में टर्मिनल डॉप्लर रडार यानी TDR का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापन यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है।
बात करते हैं गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन और जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो वह है अमेरिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिका। वित्तीय वर्ष किसी देश का वह समय होता है जिसमें वह अपनी वित्तीय गतिविधियां करता है। जापान, न्यूजीलैंड तथा कनाडा का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, जबकि अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ की वित्तीय वर्ष जो है 1 जनवरी है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है केरल में एक पक्षी बिहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है डिंडीगुल नाम है, किस प्रकार का नाम है? तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में एक नगर है, इसी का नाम क्या है? डिंडीगुल नाम है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है जहाँ हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से शास्त्रागार की स्थापना की। शास्त्रागार की स्थापना की किसने? हैदर अली ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तमिलनाडु में यह एक नगर है डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS यानी सामुद्रिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो वह है इलाहाबाद हाई कोर्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या जो है यह लगभग है 165, या जो है लगभग है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वह 31 जज हैं, यहाँ पर स्वीकृत जजों की संख्या जो है 31 है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अदालत की, यहाँ पर स्वीकृत जजों की संख्या जो है वह 15 है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर लिखा गया है भारत का सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर 31 जज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर जो है 15 जज। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस किस जगह स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी में, स्विट्जरलैंड की राजधानी में, स्विट्जरलैंड के एक नगर में, नीदरलैंड के एक नगर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस किस जगह स्थित है? यह जो स्थित है नीदरलैंड के एक नगर में, नीदरलैंड के एक नगर में। उस नगर का नाम क्या है? हेग। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के एक नगर हेग में स्थित है। जबकि नीदरलैंड की राजधानी की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी जो है, राजधानी की बात करते हैं एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है?
यह निःशुल्क प्राप्त होता है, या अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह फसल के आवश्यक अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। उपयुक्त तो सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो यह जो है तीनों ही कथन सत्य हैं। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह भी सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह भी सही है। यह फसल के आवश्यक अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, यह भी कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। उपयुक्त तो सभी सही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान से की, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क प्राप्त होता है, और यह अच्छी उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, तथा यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकृत किया गया सैन फ्रांसिस्को में, याल्टा, पेरिस में, या बर्न में? कौन सा ऑप्शन राइट है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया, यह स्वीकार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सैन फ्रांसिस्को में कब स्वीकार किया गया था? 1945 में। 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। 26 जून 1945 ईस्वी को औपचारिक अंतरजातीय संघ के रूप में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अंगीकार कर लिया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे, कौन व्यक्ति था? वह था लॉर्ड रिपन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाले लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने 1882 में, बात करते हैं 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। 1882 में इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मीटर बर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान्य सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1891, 1892, 1893? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान्य सहित बाहर फेंक दिया गया था? इन्हें फेंका गया था 1893 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1893। सन 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर टिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजाति विवाह प्रतिबंध से? कौन सा ऑप्शन राइट है?
शारदा एक्ट संबंधित था? किससे संबंधित था? यह संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। 1829 में हर बिलास शारदा के प्रयास से एक अधिनियम पारित किया गया जिसे शारदा अधिनियम कहा गया। यह प्रतिबंध कब किया गया था? 1829 में एक अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? हर बिलास शारदा के प्रयास से। और इस अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। इस अधिनियम के तहत महिला की आयु 14 वर्ष और वहीं पुरुष की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। यह पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892, 1909, 1919 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। कब आया था? 1919 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1919। भारत सरकार अधिनियम दिनांक 1919 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और भारत परिषद अधिनियम 1909 मिंटे मार्ले सुधार द्वारा संप्रदायित निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी। यहाँ पर 1909 में बात क्या थी? मिंटे मार्ले सुधार अधिनियम था। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब आया था? यह अधिनियम आया था 1909 में। 1909 में यह अधिनियम आया था। और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना था 1892 में। और बात करते हैं 1861। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली लागू की गई थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग का नियुक्त कब हुआ था? 1927 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1927 में। और इसके विरोध में लाठी खाने वाले पहले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे और दूसरे गोविंद वल्लभ पंत थे। और इसने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित की थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रामाबाई, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर पूछा है प्रथम भारतीय महिला, तो वह है सरोजनी नायडू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थी सरोजनी नायडू थी। 1925 में 1925 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था कानपुर के अधिवेशन में। कानपुर के अधिवेशन में अगर यही पूछता कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ऑप्शन में होता श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन में तब होता श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला, तो वह है सरोजनी नायडू। क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट कब बनी थी? एनी बेसेंट, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था
1917 में ही, और सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी 1919 में। और एनी बेसेंट जब अध्यक्ष बनी, कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता का। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। 1917 में अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता के अधिवेशन में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पुणे समझौता, लखनऊ समझौता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी तो पूछा गया क्वेश्चन है, और B.एड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, इसे कहा जाता है पुणे समझौता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पुणे समझौता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पुणे समझौता 20 अगस्त 1932 में हुआ था। यह समझौता कब हुआ था? 1932 में। समझौता कब हुआ? 1932 को हुआ था। और इस समझौते द्वारा केंद्रीय विधानमंडल हरिजनों के लिए 18% सीटों का आरक्षण तथा उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर दिया गया लखनऊ समझौता, जो कि कांग्रेस का सबसे शानदार अधिवेशन माना जाता है। कांग्रेस का सबसे शानदार अधिवेशन माना जाता है, शानदार अधिवेशन माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पुणे समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था ह्यूम ने, सर सैयद ने, करजन ने, गांधी जी ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था, तो गांधी जी ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत के मुसलमान तुर्की के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने युद्ध के समय यह आश्वासन दिया था कि युद्धोपरांत तुर्की को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा तथा तुर्की के खिलाफ की स्थिति के बारे में ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु ब्रिटिश सरकार का आश्वासन तो दूर की बात हो गई, उसने तुर्की साम्राज्य के छिन्न भिन्न कर दिया और उसके कारण भारतीय मुसलमानों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया और हिंदू मुस्लिम का एकता स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आरंभ किए गए खिलाफत का आंदोलन का समर्थन किया और मई 1920 में खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समर्थन किसने किया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया था ह्यूम रोम के द्वारा, डफरिन के द्वारा, तिलक के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1907 में। 1907 में सूरत के विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था और कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए, अर्थात कांग्रेस में विभाजन हो गया। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1923 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था? 1918 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1918 में। श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक का नाम होम रूल लीग से जुड़ा है और श्रीमती एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थीं। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी यह थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थीं। उन्होंने 2 समाचार पत्रों 1914 में कॉमनवेल्थ
तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था। एनी बेसेंट की जो समाचार पत्र थी, क्या नाम था, इम्पोर्टेंट है, तो वह है न्यू इंडिया, इसको ध्यान में रखिए, न्यू इंडिया। और दूसरा जो था कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 1918 में। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।